हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज से हम लोग छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स के जो प्रश्न है वो शुरू करने वाले हैं, जो बेसिकली आपका जनवरी से लेकर मई जून तक का है। तो चलिए ये शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में किस जिले को कृषि उत्कृष्टता पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है? तो बताइए किस जिले को कृषि उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है हाल ही में? तो याद रखिएगा धमतरी को, ऑप्शन नंबर सी धमतरी। फिर देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किस योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है? तो याद रखिएगा कि गोधन न्याय योजना जो है उसके अंतर्गत जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं को रोजगार दे रही है। देखिए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि गोधन न्याय योजना जो है वो क्या है। तो याद रखिएगा जो गोधन न्याय योजना है वो एक महत्वपूर्ण योजना है जिसे किसने शुरू किया था? छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया था। याद रखिएगा तब भूपेश बघेल की सरकार थी और इस योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है वह है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना एवं पशुपालकों की आय को बढ़ाना। जैसे देखिए आप लोगों को पता होगा कि जो गोधन न्याय योजना है, उसके तहत सरकार क्या करती है? पशुपालकों से गोबर को खरीदती है और इससे पशुपालकों को अतिरिक्त आमदनी मिलती है और गोबर का सही उपयोग भी हो जाता है। आप लोगों को पता होगा कि गोबर से क्या बनाया जाता है? जैविक खाद बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए वर्मी कंपोस्ट हो गया, सुपर कंपोस्ट हो गया इत्यादि का निर्माण किया जाता है। इससे बेसिकली कृषि में भी क्या मिलता है? हेल्प मिलता है। ठीक है, कृषि उत्पादक में भी हेल्प मिलता है और इसकी जो शुरुआत है वो 2020 में भूपेश बघेल सरकार ने की थी। आपको ये याद रखना है, ठीक है। और गोबर की खरीद की दर अगर बोला जाए तो प्रति केजी की दर से 2 रुपये केजी में खरीदी जाती थी। वर्तमान के हिसाब से आप लोग एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। आगे देखिए क्या लिखा है अगला क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उद्देश्य क्या है? तो बताइए क्या है? याद रखिएगा कि जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है उसका मेन उद्देश्य है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस देना। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस जिले में छत्तीसगढ़ फिल्म सिटी स्थापित करने की योजना जो है वो बनाई गई है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, रायपुर में बनाई गई है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि मई 2025 में किस छत्तीसगढ़ी खिलाड़ी ने राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखिएगा मनीषा कश्यप ने जीता है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला हाल ही में हरित जिला पुरस्कार से सम्मानित हुआ है? तो याद रखिएगा कोरबा। कोरबा जो है वो वर्तमान में हाल ही में क्या हुआ है? हरित जिला पुरस्कार से सम्मानित हुआ है। फिर आगे देखिए महतारी न्याय रथ योजना का उद्देश्य क्या है? बताइए महतारी न्याय रथ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए महिलाओं को चिकित्सा सुविधा देना, या ऑप्शन नंबर बी महिला सुरक्षा की जागरूकता, या फिर महिला अधिकारों की जानकारी, या फिर ग्रामीण शिक्षा। तो याद रखिएगा महिला अधिकारों की जानकारी, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महिला अधिकारों की जानकारी। आगे देखिए 2025 में छत्तीसगढ़ में पहला महिला पुलिस थाना जो है वो कहाँ खोला गया? तो ये हो जाएगा महासमुंद, ऑप्शन नंबर बी महासमुंद। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में 2025 में कितने नए मेडिकल कॉलेज जो है वो खोलने की घोषणा की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन के हिसाब से 5 हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि ये 4 मेडिकल कॉलेज जो है 2025 में खोलने की घोषणा की गई है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो 4 जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में 4 नहीं है तो 5 लगाएंगे। आगे देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर वन महोत्सव 2025 का उद्घाटन हुआ है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जशपुर, ऑप्शन नंबर ए जशपुर। आगे देखिए मोर जमीन मोर अधिकार योजना का क्या उद्देश्य है? तो यह है किसानों को जमीन का रिकॉर्ड रखना। अगला देखिए 2025 में छत्तीसगढ़ में किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है? तो याद रखिए रायपुर को स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है? छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत छात्रों को निःशुल्क कोचिंग देना प्रारंभ किया है? तो याद रखिएगा युवा लक्ष्य योजना के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसने निःशुल्क कोचिंग देना प्रारंभ किया है। फिर देखिए लिखा है जून 2025 में छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रामेन डेका। इसका जो ऑप्शन है सारे ऑप्शन ही इसमें गलत दिए हुए हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में मोर बिजली योजना किससे संबंधित है? तो याद रखिए छत्तीसगढ़ में मोर बिजली योजना जो है मुफ्त बिजली कनेक्शन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस जिले में इंटरनेशनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट 2025 आयोजित किया गया है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्ग में, ऑप्शन नंबर सी दुर्ग। आगे देखिए, मई 2025 में छत्तीसगढ़ को किस केंद्रीय योजना में टॉप रैंक मिली है? तो याद रखिएगा जल जीवन मिशन को छत्तीसगढ़ में जो है वो टॉप रैंक मिली है, ऑप्शन नंबर ए जल जीवन मिशन। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा रिपीट हुआ है, रमेन डे का, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए लिखा है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक महिला स्वयं सहायता समूह जो है सक्रिय है 2025 में? तो याद रखिए महासमुंद जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, महिला शक्ति केंद्र योजना के तहत कितने नए केंद्र खोले गए हैं जून 2025 तक? तो याद रखिएगा 50, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में किस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता दी जाती है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, हाल ही में कौन सी छत्तीसगढ़ी फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित हुई है? तो याद रखिए मया के मड़वा, ऑप्शन नंबर ए मया के मड़वा। आगे देखिए, अप्रैल 2025 में कौन सा जिला ODF++ घोषित हुआ है? तो ये है बेमेतरा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए सबसे पहले याद रखिए कि ODF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ODF का फुल फॉर्म होता है ओपन डिफिकेशन, फिर है फ्री और फिर है प्लस प्लस, ठीक है। यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री, इसका मतलब होता है बेसिकली ये ना एक स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक स्वच्छता मानक है जिसे बोलते हैं ODF। ODF के अंतर्गत 3 बेसिकली रैंकिंग होती है, एक होता है ODF, फिर दूसरा होता है ODF+, तीसरा होता है ODF++। जो ODF होता है उसमें गांव या शहर में हर व्यक्ति के घर में क्या होता है, मतलब शौचालय होता है और हर व्यक्ति जो है वो शौचालय यूज करता है, यानी खुले में शौच जो है ODF में पूरी तरीके से बंद है। रुकिए मैं लिख देती हूँ, ठीक है। खुले में शौचालय बंद। फिर है ODF++। तो जो ODF+, एक प्लस है, ठीक है। ODF+ में होता है कि इसमें बेसिकली सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय स्वच्छ और कार्यशील रहते हैं, ठीक है। शौचालय भी होगा और शौचालय कैसा होगा, स्वच्छ होगा। फिर आता है ODF++, जो कि वर्तमान में बेमेतरा घोषित हुआ। ODF+ में होता है ना कि उसमें क्या होता है, उसमें शौचालय भी यूजफुल रहता है, मतलब शौचालय का यूज भी होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए उसमें शौचालय का यूज भी होगा, फिर उसके पश्चात क्या होता है, उसमें सार्वजनिक शौचालय जो है वो स्वच्छ भी रहते हैं। फिर उसमें रहता है कि साथ ही साथ मल का जो निस्तारण होता है, जैसे आप बोल सकते हैं कि जो बेसिकली मैनेजमेंट होता है मल निस्तारण का, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं सीवेज का, या फिर उस तरीके से जो प्रणाली होती है, कहीं ना कहीं सीवेज का जो सुरक्षित प्रबंधन ODF++ में होता है। ये तीनों चीज़ों की विशेषता जो होती है, यानी बेमेतरा में क्या होगा, खुले शौचालय भी बंद है और शौचालय सारे स्वच्छ होंगे, और उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली बोल सकते हैं कि सीवेज का सुरक्षित निस्तारण होता होगा, ठीक है, सुरक्षित प्रबंधन होता होगा। ये तीनों ही विशेषता इसमें शामिल है, इसीलिए इसको ODF++ का जो है वो इंडिकेशन मिला हुआ है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ महिला सुरक्षा हेल्पलाइन का जो नया नंबर है वो है 181, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, किस जिले में आदिवासी संग्रहालय की स्थापना जो है वो मई 2025 में हुई है? तो याद रखिएगा बस्तर में, ऑप्शन नंबर ए बस्तर। फिर आगे देखिए, हरियर छत्तीसगढ़ अभियान का उद्देश्य क्या है? हरियर छत्तीसगढ़ अभियान का क्या उद्देश्य है? तो याद रखिएगा कि हरियर छत्तीसगढ़ अभियान का उद्देश्य है वनों की कटाई को रोकना, वृक्षारोपण को बढ़ाना, जैव विविधता को बढ़ावा देना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑल जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जून 2025 में किस शहर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव आयोजित हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रायपुर, ऑप्शन नंबर बी रायपुर।
आगे देखिए किस छत्तीसगढ़ी खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार 2025 मिला है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपाली साहू। ऑप्शन नंबर ए दीपाली साहू। अगला देखिए छत्तीसगढ़ में महिला उद्यमिता सप्ताह कब मनाया गया, तो याद रखिए महिला उद्यमिता सप्ताह जो है वो 11 से लेकर 17 अप्रैल तक मनाया गया। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में किस योजना के तहत गरीब छात्रों को मुफ्त लैपटॉप जो है वो वितरित किए जा रहे हैं, बताइए कौन सा ऐसा योजना है? डिजिटल छात्र योजना है या फिर स्मार्ट छात्र योजना या फिर निःशुल्क लैपटॉप योजना है या फिर युवा टैब योजना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा युवा टैब योजना। ऑप्शन नंबर डी युवा टैब योजना। अगला देखिए 2025 में सबसे अधिक किसान क्रेडिट कार्ड किस जिले में जारी हुए हैं, तो ये हो जाएगा धमतरी। ऑप्शन नंबर ए धमतरी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में सखी वन स्टॉप सेंटर का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सखी वन स्टॉप सेंटर का जो मुख्य उद्देश्य है वो है घरेलू हिंसा सहायता। ऑप्शन नंबर बी घरेलू हिंसा सहायता। आगे देखिए हाल ही में किस जिले में हर्बल पार्क का उद्घाटन हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर डी गरियाबंद जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा गरियाबंद में हाल ही में हर्बल पार्क का उद्घाटन हुआ है। फिर देखिए अप्रैल 2025 में राज्य में कितने नए महिला महाविद्यालय की घोषणा हुई है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2025 रायपुर नगर निगम चुनाव में महापौर के रूप में किसे चुना गया है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीनल चौबे। ऑप्शन नंबर बी मीनल चौबे। देखिए यहाँ क्या लिखा है कि 11 फरवरी 2025 को हुए रायपुर नगर निगम चुनाव में भाजपा की मीनल चौबे ने कांग्रेस की दीप्ति प्रमोद दुबे को 1.25 लाख वोटों से हराकर महापौर का पद जीता है। फिर देखिए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का क्या एम है, क्या उद्देश्य है, बताइए। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नक्सलियों के खिलाफ सैन्य अभियान। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों ने स्कूल रैशनलाइजेशन नीति के खिलाफ क्यों विरोध किया, बताइए। स्कूल रैशनलाइजेशन नीति के खिलाफ क्यों विरोध किया छत्तीसगढ़ के शिक्षकों ने? क्योंकि शिक्षकों की संख्या में कटौती और पदों को समाप्त करने की बात हो रही थी, इस कारण से। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मई 2025 में किस अभियान की शुरुआत की है, बताइए। याद रखिएगा विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है विष्णुदेव साय ने मई 2025 में। और बेसिकली इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है वैज्ञानिक शोध को बढ़ाना, कृषि तकनीक को बढ़ाना। ये सारा जो है ये इसका मेन उद्देश्य है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस जिले में अबूझमाड़ के सुदूर गांव कुतुल तक बस सेवा शुरू की गई है, तो याद रखिए नारायणपुर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नारायणपुर। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ के सुदूर गांव कुतुल तक बस सेवा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने मई 2025 में कितने पुलिसकर्मियों को नक्सल विरोधी अभियानों में बहादुरी के लिए पदोन्नति दी है, बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 295। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत कितनी महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए की सहायता दी जा रही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 लाख। ऑप्शन नंबर सी 70 लाख। फिर है छत्तीसगढ़ सरकार ने अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास स्वीकृत किए हैं, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 लाख। ऑप्शन नंबर डी 18 लाख। अगला क्वेश्चन है कि रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे का निर्माण का मुख्य उद्देश्य है छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच तेज यातायात सुविधा। आगे देखिए मई 2025 में आयोजित जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ को कांस्य पदक दिलाने वाली बस्तर की आदिवासी खिलाड़ी कौन थी, तो याद रखिए इसका नाम ज्ञात नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत बेसिकली कितने लाभार्थियों को सहायता दी गई है, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आप लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी ही टिक किया हो। फिर देखिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर में कितनी कमी आई है, बताइए कितनी कमी आई है? 2% की, 10% की,
या फिर 5% की या फिर 8% की। तो याद रखना है कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर में लगभग 5% की कमी आई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, गोधन न्याय योजना के तहत फरवरी 2025 तक राज्य सरकार ने कितनी राशि का भुगतान किया है? बताइए। गोधन न्याय योजना मैंने बताया आपको क्या होता है, ठीक है, क्यों शुरू की गई थी। बताइए, इसके तहत फरवरी 2025 तक राज्य सरकार ने कितनी राशि का भुगतान किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 करोड़। फिर उसके बाद देखिए, आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत कितने नए विद्यालय खोले गए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50। अब देखिए, बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन कब और कहाँ हुआ? बताइए, बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन कब और कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा कि बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ है? 12 मार्च से लेकर 3 अप्रैल दंतेवाड़ा में। 12 मार्च से 3 अप्रैल दंतेवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के तहत कितनी जल संरक्षण संरचनाएं बनाई गई है? तो बताइए कितनी बनाई गई है? 1000 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, बेसिकली हम लोग ना इस सीरीज़ के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लास लेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि 2 क्लास में ही आपके 500 क्वेश्चन जो है वो रेडी करवा दूँ, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लास या 3 क्लास लगेंगे। तो आई होप कि आप लोग जो है वो मेरे क्लास के साथ बने रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ मेरी क्लास को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरा जो मोटिवेशन लेवल है वो बढ़े, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी-अच्छी क्लासेस ला सकूँ। आगे देखिए, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के तहत कितने मोबाइल क्लिनिक जो है वो शुरू किए गए? बताइए, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के तहत कितने मोबाइल क्लिनिक शुरू किए गए हैं? बताइए। 15, 20, 25 या 30? बिल्कुल करेक्ट। मुझे पता है आप लोग कह रहे हैं मैम 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सौर सूजला योजना के अंतर्गत कितने किसानों को सौर पंप वितरित किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5000 सौर पंप जो है वो वितरित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत कितने युवाओं को ऋण सहायता मिली है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10,000। अगला देखिए, हरियर छत्तीसगढ़ अभियान के तहत कितने पौधे लगाए गए हैं? तो हरियर छत्तीसगढ़ अभियान के तहत 1,00,000 पौधे जो है वो लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत कितने स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत कितने किसानों को लाभ मिला है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7,000 किसानों को, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? वी ऑल नो दैट रायपुर। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? वी ऑल नो दैट टी.एस. सिंहदेव। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य किस वर्ष बना था? तो आप लोगों को पता होगा 1 नवंबर सन 2000 को। फिर देखिए अगला, छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? बताइए, छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? बिल्कुल करेक्ट, महानदी है, शिवनाथ और इंद्रावती। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी कौन है? वी ऑल नो दैट कौन है बताइए? पहाड़ी मैना है, जो कि ऑप्शन में भी नहीं दिया है, पहाड़ी मैना है। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ में किस त्योहार को बस्तर पंडुम कहा जाता है? बताइए, किस त्योहार को बस्तर पंडुम कहा जाता है? तो ये आदिवासी नया साल उत्सव होता है, इसे बस्तर पंडुम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना का मेन उद्देश्य क्या है? तो याद रखिए, इसका मेन उद्देश्य है जल, पशु, पर्यावरण और कृषि का संरक्षण करना। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान कब से शुरू हुआ था? बताइए, मुख्यमंत्री
जो सुपोषण योजना है वो कब से शुरू हुआ है? बिल्कुल करेक्ट, ये हुआ है 2019 से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गोधन न्याय योजना किसका समर्थन करती है? तो बताइए गोधन न्याय योजना जो है वो किसका समर्थन करती है? गोबर विक्रेताओं का। बेसिकली ये क्या होती है? पशुपालक होती है, मैंने पहले ही आप लोगों को पढ़ाया है। और गोधन न्याय योजना जो है वो पशुपालकों की आय को बढ़ाती है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख वन क्षेत्र का नाम बताइए। तो छत्तीसगढ़ का प्रमुख वन क्षेत्र कौन सा है? बस्तर वन क्षेत्र। फिर देखिए छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलाशय है हसदेव बाघेल जलाशय। कौन है? हसदेव बाघेल जलाशय। फिर देखिए छत्तीसगढ़ के प्रमुख आर्थिक स्रोत क्या है? बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? छत्तीसगढ़ के प्रमुख आर्थिक स्रोत, सॉरी ये क्वेश्चन जो है ना ये पीवाईक्यू में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में कृषि खनन और जंगल उत्पादन जो है वो प्रमुख स्रोत है। इरेज कर लेते हैं, फिर से टिक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में प्रमुख आदिवासी जनजाति कौन सी है? बताइए प्रमुख आदिवासी जनजाति कौन सी है? तो ये हो जाएगी गोंड, बैगा और जमुल। कौन हो जाएगी? गोंड, बैगा और जमुल। फिर आगे देखिए, आगे लिखा है छत्तीसगढ़ का राज्य पशु क्या है? बताइए छत्तीसगढ़ का राज्य पशु क्या है? तो ये है जंगली बकरी। सॉरी यहाँ पर जंगली बकरी ऑप्शन गलत लिखा है, जंगली बकरी नहीं होगा, इसमें से कोई भी नहीं है। आप लोगों को पता है वन भैंसा है। कौन है? वन भैंसा। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में प्रमुख जो है वो भाषा छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना का मेन लक्ष्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। छत्तीसगढ़ में किस खेल का बड़ा आयोजन किया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी बास्केटबॉल। आई होप कि आपको आज का जो क्वेश्चन है वो अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चन आपसे बने होंगे सब आप, और आप लोगों को सारा कुछ जो है वो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।